Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Today our subject is English language textbook. चैप्टर नंबर है हमारे पास 7 फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान. यस, हम रीडिंग ऑलरेडी इस चैप्टर की लास्ट टाइम कर चुके हैं. आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे प्रीपोजिशन. व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है. आ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन. यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो आपको नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक रिलेशन कायम करता है, बताता है कि इसको हमने यहाँ यूज़ करना है. सम एग्जांपल्स यहाँ पे दी जा रही हैं कि ये एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशन की. इन, on, at, by, with, behind, front, above, below. यस, आपने इनको यूज़ कैसे करना है, पर यहाँ यूज़ कैसे करना है. फॉर एग्जांपल बुक्स डैश द बैग. कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे. ऊपर के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. बुक डैश द टेबल, यानी बुक कहाँ है? ऑन द टेबल, बुक के टेबल के ऊपर रखी हुई है. आई एम डैश स्कूल, एट स्कूल. I am going to picnic dash my friends. यानी किसके साथ, यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? with my friends. with my parents भी कह सकते हैं, with my friends भी कह सकते हैं. और बिहाइंड जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे देखते हैं कि वो पीछे रखी हुई है तो हमने वहाँ पे बिहाइंड यूज़ करना है. फ्रंट हम सामने के लिए यूज़ करते हैं. अबव ऊपर के लिए यूज़ करते हैं. बिलो हम कोई चीज़ अगर नीचे रखी हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी आपकी एक्सरसाइज है. चूज़ द राइट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स. हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन दी हुई है, इनमें से आपने राइट प्रीपोजिशन को यूज़ करके आपने यहाँ पर लिखने आए कि आई सा आ वेरी फनी कार्टून डैश टेलीविज़न. तो आपने कहाँ देखे? इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा? तो क्या है? में देखे ना, टेलीविज़न में देखे तो में हम क्या यूज़ करेंगे? यस, इन आएगा. नंबर 2, द प्रिजनर्स वॉज लॉक्ड डैश आ लोनली सेल. द प्रिजनर वॉज लॉक्ड, यानी जो कैदी था वो कहाँ लॉक हो जाता है? इन आ लोनली सेल, एक लोनली सेल में, एक लोनली यानी अकेली जेल में लॉक हो जाता है. नंबर 3, टेक दिस बुक एंड गिव इट डैश योर फादर एंड गिव इट टू योर फादर. आपने यहाँ पर टू यूज़ करना है. आई विल ब्रेक माई फास्ट डैश द इवनिंग, इन द इवनिंग शाम में. डैश सर्टेन सिटीज़ ऑल होटल्स क्लोज डैश 10 PM शार्प. क्या आएगा? इन सर्टेन सिटीज़ यानी ऐसे शहरों में. ऑल होटल्स तमाम होटल्स. क्लोज डैश 10 PM शार्प. एट आएगा. यस, क्लॉक की कहीं पे टाइम आए तो टाइम के साथ आपने at 10 PM, at 9 PM, at 5 PM, at 10 o'clock, at 5 o'clock के साथ हम at यूज़ करते हैं. यहाँ पर at ही आएगा, यहाँ आपने at यूज़ करना है. इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज वर्कबुक से है कि टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस. वहाँ आपने ब्लैंक्स को फिल किया था, यहाँ आपने करेक्ट प्रीपोजिशन से सेंटेंसेस के ऊपर टिक करना है. यहाँ है कि कम विद बाय मी, यानी विद भी है बाय भी है, यानी क्या आएगा आपकी साथ. जब हम किसी के साथ जाना होता है तो वहाँ हम विद यूज़ करते हैं, कम विद मी. नंबर 2 है वी लेफ्ट फॉर सियालकोट डैश संडे. वी लेफ्ट फॉर सियालकोट ऑन संडे. इन नहीं आएगा, ऑन संडे. माई सिस्टर बॉट दिस ड्रेस डैश 500 रुपीज़. माई सिस्टर बॉट दिस ड्रेस ऑफ 500 रुपीज़. यहाँ आपने ऑफ लगाना है, ऑफ के ऊपर टिक करना है. द प्लेन इज़ फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स. यस, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्लेन जो है जब वो उड़ रहा होता है बादलों पर तो वहाँ पर आपने अप नहीं आएगा, यहाँ पे अबव आएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर. यहाँ अबव के ऊपर आपने टिक करना है. नंबर 5, माई ब्रदर इज़ सिटिंग डैश मी, यानी मेरा भाई मेरे पीछे बैठा है या अंडर बैठा है. यस, यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडर तो नीचे होता है, तो यस वो कहाँ है? मेरे साथ बैठा है, बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठा है.
ओके, आज आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग प्रीपोजिशन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर